आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। मेरा नाम है मनु शर्मा और मैं आपके लिए एक ऐसा अपना एक्सपीरियंस लेके आया हूं जिसको शेयर करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत टाइम सोच रहा हूं मैं आपके साथ ये शेयर करने की, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये चैनल भले ही मैथमेटिक्स के लिए है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी वीडियोस के बीच में पढ़ाई की एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली वीडियो मैं सोचता हूं डालने से थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी वीडियो बन जाती है जो कि हमारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये बात तब की है जब मैं और हमारे परमेश्वर सर दोनों 12th क्लास में थे। तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी हमारी एक सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी हमारी। तो अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक ही हमारे कोचिंग वाले सर ने क्या कहा कि भाई मैं थोड़ा टाइम चेंज कर रहा हूँ और इस टाइम आना है आपको, मुझे कुछ काम है। अब इत्तेफाक से कोचिंग वाले सर की टाइमिंग और स्कूल वाले सर की एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइमिंग क्लैश कर गया। अब आप सबको पता है कि हमें कहाँ जाना था, चले गए कोचिंग। हमें नहीं मालूम था ये इत्तेफाक जो था, जो क्लैश हुआ था टाइमिंग दोनों का, इत्तेफाक इतना भारी पड़ने वाला था हमारे ऊपर। कैसे, सुनते रहिए। तो हम लोग अगले दिन चले गए अपनी कोचिंग। अब हुआ यूं कि मैं था, परमेश्वर सर थे और दो दोस्त और थे हमारे। जैसे ही हम अपनी कोचिंग की सीढ़ियां चढ़ने ही वाले थे, पता नहीं कैसे उस दिन वहीं से हमारे वो स्कूल वाले सर गुजरने लगे और उन्होंने हमें वहां से जाते हुए देख लिया। चलो ठीक है जी, हो गया जो होना था। अब अगले दिन जैसे ही हम लोग स्कूल पहुंचे एक्स्ट्रा क्लास में, हमारे स्कूल वाले सर जैसे ही पहुंचे क्लास में वो कहते हैं वो बच्चे सारे खड़े हो जाओ जो कल छुट्टी पे थे। अब आप समझ रहे हैं ना। और फिर जो जम के धुलाई करी उन्होंने हमारी, आज तक याद है मुझे, परमेश्वर सर को और हमारे दो दोस्तों को। लेकिन 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 इसमें मजे की बात सुनिए क्या थी। हमारे चक्कर में, यानी हम चार दोस्तों के चक्कर में, वो सारे बच्चे भी पिट गए उस दिन जो बिना बात के छुट्टी करके बैठे थे। तो उन्होंने सबको एक लाइन से बहुत मारा, बहुत मारा। तो अब कारण क्या था इसके पीछे कि उन्होंने इतना मारा हमको? परमेश्वर सर और मैं, हम दोनों पढ़ाई में थोड़े ठीक ठीक थे। उनकी बस ये इच्छा थी कि इस तरीके से हमारे पास कोचिंग आ जाए। और हम थोड़े से अलग मेंटेलिटी के। हम सोचते थे कि जब हमारे सर हमें स्कूल में नहीं पढ़ाते तो कोचिंग में क्या पढ़ाएंगे, जाते ही नहीं थे। वो बस हमारे को पढ़ास निकालने की फिराक में रहते थे। उन्होंने इतना मारा, स्कूटर चलाया, कान ऐसे पकड़ पकड़ के हमारे घूसे और लाते खूब पेला उस दिन हम सबको। केवल हम चार के चक्कर में सबको पेल दिया उस दिन बढ़िया तरीके से। लेकिन हम भी ढीठ थे। क्या लगता है आपको, उस दिन की पिटाई के बाद क्या हमने वो कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी? ना। इस इंसिडेंट के आगे और पीछे भी उन्होंने हमें बहुत मारा, लेकिन ये वो इंसिडेंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। पहली बात तो ये कि जिस बच्चे को लगता है कि वो पढ़ने में सक्षम है, उसे कोचिंग की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। उसे कोचिंग की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत गाइडेंस स्कूल से मिल जाती है और बच्चे भी सेल्फ स्टडी करे अपनी और वो बस परफेक्ट है। लेकिन जिस बच्चे को लगता है मुझे कोचिंग की जरूरत है, तो ये वो बच्चा डिसाइड करे कि उसे कोचिंग कहां जाना है, ना कि वो टीचर डिसाइड करे। अगर कोई टीचर आपसे ऐसा कह रहा है कि नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचर फोर्स कर रहा है बच्चे को, तो अब ये बच्चे पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा। आप जो हमने किया वो भी कर सकते हैं, नहीं तो बाकी बच्चों की तरह भी कर सकते हैं। क्या कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, फिर नहीं मारेंगे वो टीचर आप, और नहीं तो हमारी तरह करना। गए नहीं, कभी नहीं गए। खूब मारा उन्होंने, खूब मारा, लेकिन गए नहीं। हम भी टच पे मत नहीं हुए। वो मारते रहते थे, हम हंसते रहते थे। वो मारते रहते थे, हम हंसते रहते थे, क्योंकि पता था ना हमें हमारी गलती नहीं थी। बस इसलिए एट द एंड जब 12th के प्रैक्टिकल्स का नंबर आया, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक टीचर कभी किसी बच्चे से पर्सनली गुस्सा नहीं निकालता। तो अगर ऐसा लगता है आप लोगों को हम कोचिंग नहीं जा रहे स्कूल के टीचर के पास, तो वो हमें प्रैक्टिकल में कम नंबर देगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। कोचिंग अलग जगह होती है, प्रैक्टिकल्स अलग जगह होते हैं। आप चाहे उनसे कोचिंग जाइए या उनके पास कोचिंग ना जाइए, प्रैक्टिकल्स का लेना देना बिल्कुल अलग होता है।
मैनेजमेंट इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं उनके नंबर कभी प्रैक्टिकल में कम नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उसी से तो रिजल्ट बनता है स्कूल का। तो इस बात को बिल्कुल अलग कर दीजिए कि प्रैक्टिकल में कोई टीचर आपके नंबर काटेंगे, अनलेस कि आप स्कूल में उस टीचर की रेस्पेक्ट ना करते। आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप टीचर के साथ बदतमीजी से बात करें या टीचर की रेस्पेक्ट ना करें। वो टीचर बड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मारे पीटे। हमें भी तो बहुत मारा, हमें उन्होंने बहुत मारा, बल्कि उन्होंने क्या, हमें तो सारे टीचर्स ने बहुत मारा, लेकिन हमने कभी किसी को पलट के कोई जवाब नहीं दिया। कभी किसी अपने माता पिता को नहीं बोला हमने कि ये टीचर बिना बात के मार रहे हैं। मारते रहो, मारते रहो, कोई बात नहीं। हमें पता था कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, हम तो नंबर ले ही आएंगे। उन्हें भी ये बात एट द एंड पता चली गई कि ये नहीं आने वाले मेरे पास। ठीक है जी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि स्टोरी का मॉरल यही है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कोचिंग जाते हैं या नहीं जाते। नहीं जाते तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर जाते हैं तब भी ये केवल आपकी इच्छा है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्यूनिंग केवल आपकी और आपके टीचर के बीच में है। आपको कहां समझ में आ रहा है, कहां नहीं आ रहा, किसी दबाव में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ही आपके लिए, आपके राइट्स के लिए वीडियोस लाता रहता हूं। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, पहचाने, अपने आप को पहचाने, किसी के दबाव में आके कोई काम ना करें। अगर आप सही हैं तो आपका गलत नहीं हो सकता। तो आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में मैथमेटिक्स के साथ। धन्यवाद।